अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु। तुम में से जो भी इस मुबारक महीने को पाए तो चाहिए कि वो रोज़ा रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि पिछली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अगर आप आकिल हैं, बालिग हैं, मुकीम हैं यानी सफ़र पर नहीं है, मुसाफिर नहीं है, सेहतमंद हैं यानी बीमार नहीं है, तो आप पर रोज़ा किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। आपको रोज़ा रखना होगा और ये रोज़ा मर्द औरत दोनों के लिए बराबर है। नमाज में माहाना औरत के लिए कुछ रुख्सत मिल जाती है कि उसके पीरियड्स के अय्याम आ जाते हैं, तो उन पीरियड्स के अय्याम की वजह से उन दिनों उसके ऊपर से नमाज ख़त्म हो जाती है। उसको पाक होने तक की तमाम नमाज़ें उसकी माफ़ होती हैं। पाक होने के बाद उसको उन छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा नहीं करनी होती है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हुक्म अलग है। रमज़ानुल मुबारक में अगर किसी खातून को पीरियड आता है तो उन पीरियड्स में उसको रुख्सत है, वो रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन रमज़ान के बाद उन रोज़ों की क़ज़ा ज़रूर करेगी। रोज़ा माफ़ नहीं है। आज हमारा हाल कैसा हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए रोज़े की हकीकत तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि काश पूरा साल रमज़ान होता। वो नबी जो इस कदर रमज़ान के रोज़ों की अहमियत बता रहे हैं कि अगर हकीकत मालूम हो जाए तो हम ये तमन्ना करें कि काश पूरा साल रमज़ान होता और पूरे साल हम रोज़ा रखते। आज वही उम्मती, वही नबी का नाम लेने वाला, वही कलमा पढ़ने वाला नमाज रोज़ों से दूर है। रोज़े के लिए उसके पास बेहतरीन उज़्र मौजूद है। एक अजीब किस्म का लंगड़ा शिकवा उसके पास मौजूद है कि साहब हम रोज़ा कैसे रख सकते हैं, हम तो फेरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, हम काम करते हैं, हमें मेहनत का काम करना होता है। अरे मेहनत का काम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा, सहाबा इकराम से ज़्यादा मेहनत कश कौन हो सकता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने रमज़ान में जंगें लड़ी हैं, ग़ज़वे बदर लड़ी है। हम आज झूठी मोहब्बत के दावेदार इस किस्म के उज़्र पेश करते हैं। आने से पहले अपनी तैयारी कर लें, फुल तैयारी कर लें। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान आने से कबल ही रमज़ान की तैयारी फरमाया करते थे। शाबान नहीं, रजब में रमज़ान की दुआएं किया करते थे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान की सदाएं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुआ करती थी। सहाबा इकराम को मुबारकबाद दिया करते थे। ऐसा मुबारक महीना जिसका एक एक लम्हा, एक एक साथ जो है वो रहमतों और बरकतों भरा है, और हम उसको गफलत में गुजार। आप मजदूरी करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो हुक्म यह है कि आप अपने उस मेहनत में कमी लाइए। आम दिनों की बनिस्बत इतना काम कीजिए जितने से आपके रोज़े पर कोई फ़र्क ना पड़े, आपका रोज़ा ना टूटे, आपके रोज़े की क़ज़ा ना हो, आपके रोज़े ना छूटे। अगर आप किसी के मातहत काम करते हैं तो उससे बताइए, साहब हमारे रमज़ान शरीफ शुरू हैं, हम रोज़ा रखते हैं, लिहाजा हम इतनी मेहनत और मशक्क़त का काम नहीं कर सकेंगे, और हम कुछ राहत के साथ, कुछ आराम के साथ हम काम करेंगे। अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि रोज़े के नाम की बरकत से आपका मालिक आपको राहत दे दे। अगर आपका ऑनर, आपका मालिक कसीउल क़ल्ब, बदमिजाज, बदमज़हब है, उसको कोई मतलब नहीं है रोज़ों से, उसको कोई मतलब नहीं रमज़ान से, या वो गैर मुस्लिम है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, आप रोज़ा रखेंगे और हत्तल इम्कान और हत्तल मक़दूर अपनी वुसअत के मुताबिक आप सब्र करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे। ये भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास ही तो रब को कराना है। जब हमें अपनी भूख और प्यास और अपनी कमज़ोरी का एहसास होगा, तभी तो हम 11 महीने किसी दूसरे की भूख और प्यास, उसकी कमज़ोरी का एहसास कर सकेंगे। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, रोज़े का एक मकसद ये भी एहसास दिलाना है। अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन आती है कि आपको मशक्क़त आमेज़ काम करना है, तो आप रोज़ा नहीं छोड़ेंगे बल्कि रोज़ा रखेंगे और बर्दाश्त करेंगे। और इस हद तक अगर आप
का काम पहुंचता है कि आप रोज़े की हालत में काम करते करते आप बीमार पड़ सकते हैं, या बीमार पड़ गए हैं, या आपकी बीमारी पहले से बीमार है, बीमारी बढ़ गई है, या आपकी जान पर बन आई है, तो ऐसी सूरत में आप रोज़ा तोड़ दीजिए। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फमन कान मिनकुम मरीदन अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से अगर कोई मरीज़ है या सफ़र में है तो उसके लिए रोज़े की रुख्सत है, वो रोज़ा ना रखे, वो दूसरे दिनों में रोज़ा रख ले। अगर आपकी कंडीशन ऐसी आती है कि आप रोज़ा रख कर काम करते हो और बीमार पड़ जाते हो और वो बीमारी बढ़ जाती है या आपकी जान पर आ जाती है, तो आप ऐसी सूरत में रोज़ा तोड़ सकते हैं। इस सूरत में आपको रोज़ा छोड़ने का जो अज़ाब और कफ़ारा है उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा, बल्कि आपको सिर्फ रोज़े की कज़ा रोज़ रखेंगे पूरी मुकम्मल नियत के साथ कि हमें रोज़ा मुकम्मल करना है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है कि आप बीमार पड़ जाते हो या बीमारी बढ़ जाती है, आपकी जान पर आ जाती है, तो आप रोज़ा कज़ा कर दीजिए, आप रोज़ा तोड़ दीजिए। उस सूरत में आप फिर दूसरे दिनों में, छोटे दिन आ जाएं या सर्दियों के दिन आ जाएं, तो आप उन दिनों में आराम से रोज़ा रख लें। बस आपको उन छूटे हुए रोज़ों की आपको कज़ा करनी होगी। रोज़ा छोड़ने की जो दुनिया और आखिरत की सज़ा है उससे आप महफूज रहेंगे, और जो आपके ऊपर एक रोज़ा जानबूझकर छोड़ने का जो कफ़ारा है, मुतवातिर 60 रोज़े रखने या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाने का, तो उस कफ़ारे से भी आप बच जाएंगे। लेकिन ये जो हुक्म है ये आदतन नहीं है, ये ज़रूरतन है। अगर आप इसकी आदत बना लें जानबूझकर कि मैं तो रोज़ा सहरी की रोज़ा रख लिया और फिर फील्ड में गए और आपने रोज़ा तोड़ दिया, आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप राहत के साथ, आराम के साथ इतनी मेहनत करें कि जिससे आपका रोज़ा मुतासिर ना हो। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप रोज़ा तोड़कर दूसरे दिनों में उसकी कज़ा कर लेंगे।